आपके अनुसार ये बंगला जो है वो बंगला अब किसका होगा? पशुपति पारस के पास रहेगा या फिर चिराग पासवान को? चूँकि उनके पिताजी के समय से ही था, वो एमएलए फ्लैट के तौर पर उनको मिला हुआ था। मतलब जो है अलॉट कर दिया गया भवन निर्माण विभाग ने और विधिवत तौर पे अल्टीमेटम जारी किया कि 7 दिनों के अंदर आपको खाली करना होगा, अन्यथा जो कार्यालय में जो सामान रखा हुआ है, इससे पहले भी आदेश दिया गया था, उस समय इग्नोर ही लोग किए थे। 2 साल के लिए वो दिया जाएगा और हर एक 2 साल पर रिन्यूअल होगा अगर आप तमाम जो टर्म्स कंडीशन है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं। 6 सांसद उस समय थे, तो उस समय खुद बच गए थे। 5 सांसद पशुपति पारस तोड़ कर लेकर चले गए थे, लेकिन अब उनके पास 5वां सांसद है। तो ऐसे में जो एक नमस्कार, मैं एसके राजीव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप। दरअसल में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच की लड़ाई सार्वजनिक हो चुकी है और उस लड़ाई को दोनों तरफ से, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस हो, वो इस कोशिश में रहते हैं कि लड़ाई को किसी भी कीमत पर अपने पाले में किया जा सके, लड़ाई को जीता जा सके। और बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है, जिस आदेश के तहत पशुपति पारस का जो कार्यालय है लोजपा का, उसको विधिवत खाली करने का आदेश 7 दिनों के भीतर दिया गया है। आपको यहाँ हम यह बताते चलें कि इस कार्यालय को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है और आज से लगभग 8 महीने पहले पशुपति पारस को ये बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था और चिराग पासवान को अलॉट किया गया था। फिर पशुपति पारस नीतीश कुमार से जाकर मिलते हैं और उसके बाद फिर से उस बंगले को पुनर्आवंटित पशुपति पारस को कर दिया जाता है, यानी कि लोजपा को कर दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से पशुपति पारस को ये आदेश दिया गया है कि आप 7 दिनों के भीतर उस बंगले को खाली करें। आखिर पूरा ये क्या है प्रकरण, विवेक से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विवेक ऑलरेडी चिराग पासवान, चाहे वो एलजेपी आर हो या फिर एलजेपी हो, बीट देखते हैं, कवर करते हैं। तो इस लड़ाई के पीछे की जो महत्वपूर्ण वजह क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे और वाकई में क्या 7 दिनों के भीतर पशुपति पारस बंगला खाली कर रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। विवेक, आज एक आदेश पारित हुआ है भवन निर्माण विभाग की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि पशुपति पारस को 7 दिनों के भीतर बंगला खाली करना होगा। आपको लगता नहीं कि लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है अब चाचे और भतीजे के बीच में? जी बिल्कुल, बिहार में अब बंगले की लड़ाई हो गई है शुरू। पहले भी जो बंगला अलॉट किया गया था चिराग पासवान के नाम से, उस समय भी जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजू तिवारी ने आवेदन किया था भवन निर्माण विभाग को और तुरंत वो बंगला था अलॉट कर दिया गया था। लेकिन उस समय फिर जो पशुपति पारस हैं, पशुपति पारस जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, उस जो चिट्ठी है उस चिट्ठी पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद जो है 13 तारीख को ये जो लेटर जो जारी की गई है, इसे 13 अक्टूबर को भी लेटर जारी किया गया था। उस समय भी कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर आप दफ्तर को खाली करें। उसके बाद नहीं खाली किया गया, तो आज फिर से भवन निर्माण विभाग ने सुबह सुबह चिट्ठी जारी किया। उसमें कहा कि आपको 7 दिनों के अंदर जो कार्यालय है, कार्यालय खाली करना होगा, अन्यथा जो सामान है वो सारा बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा और जो भवन निर्माण विभाग वो जिसको अलॉट किया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनको दे दिया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के जो गुट में उनके जो समर्थक क्या करते हैं। उसके साथ ही साथ जो पशुपति पारस हैं, पशुपति पारस के जो समर्थक आज जो सुनील सिन्हा आज विधिवत कोर्ट गए थे। वो कोर्ट में जाके जो हलफनामा दायर किया कि वो जो बंगला शुरू से जो लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से रहा है, तो ऐसे में उसका जो वारिस होगा तो पशुपति पारस जी होंगे। चिराग जी को कहाँ से बंगला मिलेगा? लेकिन जो कहा जाता है पिता का उत्तराधिकारी अगर कोई होता है तो बेटे होते हैं। ऐसे में वो पार्टी तो 2 गुट में बट गई। अब जो बंगले की लड़ाई है, बंगले की लड़ाई तक पहुंच गया है। अब देखना होगा भवन निर्माण विभाग जो लेटर जारी किया है 7 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर के बाद क्या चिराग पासवान का इस पर क्या रिएक्शन आता है। क्या चिराग पासवान उस बंगले को स्वीकार करेंगे या फिर कहेंगे कि नहीं, हम चाचा को दान दे देते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि चिराग पासवान के लिए तो ये बहुत ही खुशी का मौका है, खुशी का अवसर है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार अपने चाचा से हर एक जंग को वो जीतना चाहते हैं। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में भी कहा है। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने भी उनका साक्षात्कार किया था तो उसमें उन्होंने कहा था। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में चिराग पासवान नीतीश जी से लगातार वो मिल रहे हैं, रिलेशन को डेवलप कर रहे हैं, तो यह एक बड़ी वजह हो सकती है कि फिर से ये जो मकान है अभी वो चिराग पासवान को आवंटित किया गया है? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार से चिराग पासवान लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उस समय भी जब बंगला अलॉट किया गया था, उस समय भी जाकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में मुलाकात करते हैं
उसके बाद जो उनका जो बंगला पर जो स्टैंड रहता था, उनका सीधे तौर पे कहता था कि मेरी जीत नहीं बल्कि पार्टी की जीत हुई है। ऐसे में जब हमारी पार्टी जब 2 गुट में बटा था, तब उस समय हम पशुपति पारस जी के आवास पर जाते रहे। हमारी माँ खुद गई, लेकिन पशुपति पारस जी मुलाकात नहीं करते थे। आवाज़ है, उनका हास्य देखिए, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। यानी कि जो समय होता है, समय बलवान होता है, वो समय बता देता है। वही पशुपति पारस को आज जो अहंकार जो बना हुआ था, वो अहंकार का आज दायरा है कि उनकी पार्टी भी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। उनके जो समर्थक हैं, जो उनके पार्टी में और भी बड़े नेता हैं, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थाम रहे हैं, तो कई लोग जेडीयू में जा रहे हैं। तो लेकिन आपके अनुसार ये बंगला जो है वो बंगला अब किसका होगा? पशुपति पारस के पास रहेगा या फिर चिराग पासवान को? चूँकि उनके पिताजी के समय से ही था, वो एमएलए फ्लैट के तौर पर उनको मिला हुआ था, बाद में जब मंत्री बने थे फिर उसी में रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई में ये बंगला पशुपति पारस के पास रहेगा या फिर चिराग पासवान को मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल अब जो है अलॉट कर दिया गया भवन निर्माण विभाग ने, और विधिवत तौर पे अल्टीमेटम जारी किया कि 7 दिनों के अंदर आपको खाली करना होगा, अन्यथा जो कार्यालय में जो सामान रखा हुआ है, इससे पहले भी आदेश दिया गया था, उस समय इग्नोर ही लोग किए थे। उसके बाद उन लोगों ने कहा था कि हम कोर्ट जाएंगे, तो फिर हम कोर्ट में दायर करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो हम आगे उच्च न्यायालय तक जाएंगे, उच्च न्यायालय तक जाएंगे। इसके साथ साथ जो है अब जो है विधिवत तौर पे जो है जो आवास है, वो जो ऑफिस है, वो ऑफिस दफ्तर जो है अब चिराग पासवान के नाम से अलॉट कर दिया गया है। चिराग पासवान की पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उनके नाम से अलॉट कर दिया गया। अब देखना होगा कि चिराग पासवान कब उस कार्यालय में जो कहे या तो गृह प्रवेश करते हैं। कल तक वो चिराग पासवान कहते थे कि अब हम उस कार्यालय को, जो हमारे पिता का जो सींचा हुआ जो है, वो कार्यालय हम लोग के पास मिलना चाहिए। और जो पार्टी की जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उस पे तो अब उन लोगों ने अंकुश लगा लिया है। जो उनके जो 6 सांसद उस समय थे, तो उस समय खुद बच गए थे। 5 सांसद पशुपति पारस तोड़ कर लेकर चले गए थे, लेकिन अब उनके पास 5वां सांसद है। तो ऐसे में जो एक पार्टी कार्यालय को चलाने के लिए एक तो दफ्तर की ज़रूर होती है। ऐसे में चिराग पासवान जो अपने आवास पे चला रहे थे कार्यालय, अब उनको मिला है दफ्तर, तो अब देखना होगा कि चिराग पासवान वहाँ कब गृह प्रवेश करते हैं। आपको एक चीज़ और अपडेट दे दें कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल को जो एलिजिबल है सरकारी भवन पाने के लिए, तो उनको 2 साल के लिए वो दिया जाएगा और हर एक 2 साल पर रिन्यूअल होगा। अगर आप तमाम जो टर्म्स कंडीशन है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं, तो निश्चित तौर पर अब 7 दिनों का अल्टीमेटम तो दिया गया है। लेकिन पशुपति पारस, चूँकि जैसा मेरे सहयोगी बता रहे हैं विवेक, कि वो कोर्ट का रुख कर चुके हैं, तो कोर्ट क्या फ़ैसला देता है, और अगर वाकई में कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के लिंगर होता है, तो फिर ये बंगला आने वाले दिनों में चिराग पासवान यानी कि रामविलास पासवान का बंगला एक बार फिर से उनके बेटे चिराग पासवान को मिल जाएगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल न्यूज़ 22 स्कोप स्टेट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।